पार्ट सेकंड का पहला वर्ड है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को लोगों के द्वारा भुला दिया जाना। हम बोल सकते हैं विस्मृति या गुमनामी। अगला शब्द है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बेमेल या असंगत होना। अगला शब्द है प्रोमिनाड। प्रोमिनाड यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है तटीय शहर में समुद्र के साथ साथ लोगों के लिए बना, चलने के लिए बना चौड़ा रास्ता या चौड़ा मार्ग हम बोल सकते हैं। अगला शब्द है कायमेरा। कायमेरा यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कल्पना। अगला शब्द है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनुरूप होना, एक रूपता होना या सामंजस्य होना। अगला शब्द है स्परियस। स्परियस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जाली होना, नकली होना या अवैध होना। हम बोल सकते हैं ऐसी कोई वस्तु जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लगे। एक दूसरे अर्थ में इसका यूज हो सकता है कोई ऐसी बात जो गलत तथ्यों पर आधारित हो। तो इन दोनों कंटेक्स्ट में इसका यूज होता है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है स्परियस। अगला शब्द है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है व्यवहारिक या यथार्थवादी होना। अगला शब्द है गम्शन। गम्शन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी स्थिति विशेष को संभालने की सूझबूझ, सहज बुद्धि या फिर विवेकशीलता होना। अगला शब्द है यूनैनिमस। यूनैनिमस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात पर एकमत होना या हम बोल सकते हैं सर्वसम्मति होना किसी भी बात पे भी। अगला शब्द है मैलिन। मैलिन यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को सार्वजनिक रूप से बदनाम करना, उसको बोला जाता है मैलिन। अगला शब्द है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आकस्मिक विपत्ति या तबाही होना या हम बोल सकते हैं घोर परेशानी होना। अगला शब्द है सकर। सकर यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है परेशानी के समय में किसी की सहायता करना, उसको बोला जाता है सकर। अगला शब्द है मिटल। मिटल यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है साहस। अगला शब्द है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है सबूत, प्रमाण, साक्ष्य, गवाही। किसी बात के सच होने के पक्ष में कोई सबूत, प्रमाण या साक्ष्य या गवाही पेश करना, उसको बोला जाता है टेस्टिमनी। अगला शब्द है रेक। RAKE, रेक। ये शब्द यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है खेत या बगीचे में घास या पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए प्रयुक्त होने वाला औजार, उसको बोला जाता है रेक। अगला शब्द है आपका रिससिटेट। रिससिटेट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है लगभग निष्प्राण या बेहोश हो चुके व्यक्ति को पुनः जीवित करना या उसको पुनः होश में लाना, उसको बोला जाता है रिससिटेट। अगला शब्द है मोराटोरियम। मोराटोरियम यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी गतिविधि पर अस्थायी रूप से रोक लगाना या प्रतिबंध लगाना, उसको बोला जाता है मोराटोरियम। अगला शब्द है आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी क्रिया को या किसी बात को प्रोत्साहित करना, उसको बढ़ाना या विकास की ओर ले जाना, उसको बोला जाता है स्टिमुलस। अगला शब्द है आपका हीड। हीड यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की बात, सलाह या चेतावनी पर ध्यान देना, उसको बोला जाता है हीड। अगला शब्द है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आसानी से क्षतिग्रस्त होने या टूटने वाली कोई चीज, हम बोल सकते हैं नाजुक। अगला शब्द आपका हिकअप। हिकअप यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छोटी मोटी समस्या या कठिनाई या हम बोल सकते हैं दूसरे अर्थ में हिचकी आना। अगला शब्द है आपका इंट्रेपिड। इंट्रेपिड यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है निर्भीक या निडर होना। और आज का लास्ट वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है समृद्ध या अमीर होना। तो ये आज का लास्ट वर्ड था दोनों पेपर्स की। जो वीकली एडिटोरियल होता है, वीकली जो प्रीवियस 7 डेज में इन दोनों पेपर्स का एडिटोरियल आते हैं ओपन पेज पे, उसकी एडिटोरियल वोकैबुलरी मैंने ली थी प्रीवियस 7 डेज की। तो ये आज का अंतिम वर्ड था, लास्ट वर्ड था। इसके अलावा इसकी ऑडियो के लिए आप मुझे खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।